नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण तनेजा। नव संवत्सर समिति काशी मातृशक्ति द्वारा भारतीय नव संवत्सर धूमधाम से मनाया गया। काशी की मातृशक्ति के प्रयास, विश्वास व संकल्प से पूरे देश में भारतीय नव संवत्सर की धूम होगी। डॉक्टर भारती मिश्रा। वाराणसी 80 घाट पर आज नव संवत्सर समिति काशी मातृशक्ति द्वारा विगत 5 वर्ष की भांति इस वर्ष भारतीय नव संवत्सर धूमधाम से मनाया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परफॉर्मिंग आर्ट से प्रोफेसर शारदा बेलन को, विशिष्ट अतिथि गायन के क्षेत्र से उभरते कलाकार शैल बाबा व विश्व मांगल्य समिति के श्रुति देशपांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर नव संवत्सर की महत्ता व चैत मास की चैती का गायन प्रस्तुत किया। उक्त अवसर पर डॉक्टर भारती मिश्रा ने बताया कि काशी मातृशक्ति द्वारा यह अनूठा प्रयास है और इस विश्वास और संकल्प के साथ मातृशक्ति आगे बढ़ रही है कि एक दिन आएगा जब 1 जनवरी को जो न्यू ईयर मनाते हैं कैलेंडर के दृष्टिकोण से, वह कहीं धूमिल हो जाएगा और सर्वत्र पूरे देश में भारतीय नव संवत्सर की धूम होगी। उक्त कार्यक्रम में डॉक्टर भारती मिश्रा, डॉक्टर विपाशा, डॉक्टर सुनीता डोंगरे, रानिका जायसवाल, सुनीति शुक्ला, सुषमा शुक्ला, शारदा सिंह, प्रियंका, अंजनी कविता, नीलम, डॉक्टर नीलम, मीना चौबे, रचना जी, ममता, पुष्पा तथा शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन, निरंजना फाउंडेशन, विश्व हिंदू महासभा, उम्मीद की किरण, विश्व मंगल में, इनर व्हील नॉर्थ, इनर व्हील साउथ, स्वर्ण मंजरी, काशी का शक्ति, बालाजी मातृशक्ति आदि संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। प्लीज़ अपना परिचय बता दें। मैं सुषमा शुक्ला जी। हिंदू महासभा की जिला है और विश्व मांगल्य में अभी मैं नई जुड़ी हूँ। मैम अगर जी कार्यक्रम अभी बनारस में पहली बार। मैम, आयोजन की बात की जाए तो विगत 5 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है। क्या अनूठा रहा, क्या इसमें विशेष रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी जब से मोदी सरकार आई है तब से तो बहुत ही अच्छा हुआ। हम महिलाएं फ्री होके आ सकते हैं, कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। और मैम अगर बात की जाए तो आप इतने दिनों से समाज सेवा में जुड़ी हैं। इस समय जो इनकी सरकार की जो विकास की गति है वो आप लोग को अच्छी लगती है देखने में? बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। आज की स्थिति ऐसी है कि हम लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं। पतिदेव का भी पूरा सपोर्ट है कि आप लोग जाइए, महिलाओं का कार्यक्रम अटेंड करिए। और आज हम लोग बड़े हर्ष के साथ न्यू ईयर मना रहे हैं। और क्या कहेंगी जो 1 जनवरी की विकृति है, लोग जो अपना मनाते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? 1 जनवरी तो मेरा न्यू ईयर है ही नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारा न्यू ईयर 24 से शुरू होता है, प्रतिपदा से, जो आज है इसको हम लोग न्यू ईयर के रूप में मना रहे हैं। मैम प्लीज़ योर शॉर्ट इंट्रो, अपना थोड़ा सा परिचय बता दें। मैं डॉक्टर भारती मिश्रा, समिति की। डॉक्टर साहब, विगत 5 वर्षों की भांति इस वर्ष भी आपके नेतृत्व में इतना कुशल आयोजन रहा, क्या कहना चाहती है प्रदेशवासियों को? बहुत सुखद अनुभूति है कि हमारा कार्यक्रम बृहद से बृहत्तर रूप धारण करता जा रहा है। एक छोटी सी मात्र 10 महिलाओं से मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था और संकल्पित थी, लेकिन आज एक विशाल रूप धारण कर रहा है, एक वटवृक्ष का रूप धारण करता जा रहा है। और मेरा यही संकल्प है और यही एक दृष्टि है जो देखना चाहती हूँ कि जब पूरे देश भर में ऐसे ही धूमधाम से नव संवत्सर हमारा मनाया जाएगा और कैलेंडर का नववर्ष जो है वो उसकी आभा जो है वो धूमिल हो जाएगी, एक तरह से कहिए यूँ समाप्त हो जाएगी। उस दिन हम लोग को वास्तविक खुशी और आत्मसंतोष। मैम अभी आपके प्रेस विज्ञप्ति में देख रहे थे कि 1 जनवरी को थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप से प्रेजेंट हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? चूँकि एज ए टीचर यू आर ऑल्सो 1 जनवरी का महत्व आप समझ रहे हैं। 1 जनवरी से हमारा कोई सरोकार
और धर्म की अवहेलना और उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते। वो उनकी संस्कृति है, वो अपने तरीके से मनाएं, लेकिन अपने लोगों से एक शिकायत और नाराज़गी है कि हम अपने अस्तित्व को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को क्यों भूल रहे हैं। आप अपनी संस्कृति बनाइए, खूब धूमधाम से बनाइए, लेकिन किसी पर आरोपित मत करिए। किसी के देश में जाकर, किसी के नगर में जाकर अपनी संस्कृति से उसको आच्छादित करिए, ये भी तो कहीं सत्य नहीं है, ठीक नहीं है। मैम, जब संस्कृति की बात हो रही हो तो प्रायः ऐसी बातें आती हैं कि हिंदी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी उपेक्षित जोन में चल रही है, क्या लगता है आपको? इसकी एक बहुत लंबी कहानी है जो आए दिन लोग कहते रहते हैं, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ और कैसे कैसे सब हमारी संस्कृतियाँ दबती गई और हम भी आधुनिकता को गलत वे में ले लिए। मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर चलना चाहिए, जैसा कि आज मोदी जी कर रहे हैं कि हम निरंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और वैज्ञानिक रूप से भी विकसित हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से विकसित हो रहे हैं, लेकिन अपनी धर्म संस्कृति को लेकर तो वैसे ही हमको अपनी धर्म संस्कृति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और तब हम विश्वगुरु के रूप में विश्व में स्थापित होंगे। मैम, काशी का उत्सव है, क्या कहना चाहती है इस अवसर पर? 2 शब्द। सर्वप्रथम आज नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ समस्त काशीवासी, समस्त उत्तर प्रदेशवासी और समस्त देशवासी, और देश ही नहीं वरन समस्त भारतवंशी जो सुदूर विश्व में हम लोगों के रहते हैं, उन सभी को नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन विशेष महत्व का दिन होता है। बसंत के उपरांत हम सब लोग जो आज मातृशक्ति का स्थापना करके, माँ दुर्गा का स्थापना करके और नव संवत्सर का पर्व हम सब लोग मनाते हैं, यह निश्चित रूप से एक अलग हम सब लोगों में ऊर्जान्वित करता है हम सब लोगों को। और आज तो आपने देखा कि यहाँ बहुत सारी मातृशक्तियाँ जो विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न संस्थाओं से यहाँ आई हुई थी, जिन्होंने एक स्वर से इस नव जागरण को, एक नव संवत्सर को का आवाहन किया, इनका आनंद लिया और इसका आपने देखा भजन के माध्यम से जय जय सुरनायक जन सुखदायक, इसके साथ में रामचरितमानस का प्रार्थना के साथ में सभी बहनों ने आज नव संवत्सर का अभियान को शुरू किया, एक तरह से गति दिया और वर्ष पर्यंत सभी मातृशक्ति इसी तरह से ऊर्जान्वित रहेंगी। और आपने दूसरा एक स्टेप देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी कि महिलाएं जो हैं सभी स्वस्फूर्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार और काशी में 10 लाख पार का नारा लगाई। ये बहुत ही सुखद रहा। हमसे मातृशक्तियों ने कहा कि बहन जी हम लोगों को टोपी पहनाइए आप, हम सब लोग भाजपा की टोपी पहनेंगे। और आज हम सब लोग आने वाला चुनाव है जो कि 1 जून को होने वाला है, 7वें चरण का चुनाव है, उसमें समाज की सभी बहनें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 2014 के बाद से आधी आबादी के लिए उन्होंने तो अभी उन्होंने नारा ही दिया ज्ञान का, जैसे कि उसमें किसान है, युवा है, महिला है, गरीब है, तो इन सभी को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे धर्म अध्यात्म हो, विभिन्न मुद्दों को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सुखद अनुभूति होती है तो मातृशक्ति को होती है, क्योंकि मातृशक्ति का उद्भव 2014 के बाद से वो अपने को बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं और शिक्षा के तरफ भी बढ़ रही हैं, स्वावलंबन के तरफ भी बढ़ रही हैं। आप विभिन्न आयामों में देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने और तो और अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम से भी महिलाओं में एक अलग ऊर्जा और स्फूर्ति हो गया है। आज हम सब लोग नव संवत्सर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अपने सभी बहनों के तरफ से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि अब की बार जो 400 पार का नारा है पूरे देश में, उस नारे को हम मातृशक्ति और गति देंगे और काशी से भी देंगे, ऐसा। धन्यवाद।